एक महबूबा, दो आशिक, एक सलाखों के पीछे तो दूसरा अस्पताल में। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक थार गाड़ी से एक युवक का अपहरण किया गया और उसके बाद उसको खूब पीटा गया और उसको सड़कों पर अधमरा हालत में छोड़ दिया गया। और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि एक राजद नेता की थार गाड़ी बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद जो है उस आरोपी को पकड़ लिया, उस युवक को पकड़ लिया, उस नेता को पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार करके लेकर चली गई। लेकिन उसके बाद जो अधमरा हालत में युवक पड़ा हुआ था उसको अस्पताल में पहुंचाया गया। फिर पूरा मामला जब सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, ये मामला जो है लड़की का है। वो कहते हैं ना, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, ठीक वही हाल हो गया है इनका। यानी कि एक लड़की, एक महबूबा और दो आशिक का खेल था। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था और दोनों के बीच में इसी लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद ये जो आरजेडी नेता रहते हैं वो धौस जमाते हुए उसकी खूब पिटाई कर देते हैं और सड़कों पर उसे अधमरा हालत में फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद कोई कानून की नजरों से बच पाया है भैया? तो ये होता है कि वहां पर जो पुलिस रहती है वो उन्हें गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। चलिए इसके बारे में तमाम जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ उसके बाद। मुजफ्फरपुर में कथित अपहरण का हाई प्रोफाइल मामला अब महज किडनैपिंग की कहानी नहीं बल्कि इश्क, इंतकाम और कानून के टकराव की दास्तान बनता नजर आ रहा है। जिस थार गाड़ी पर राजद का बैनर और पोस्टर लगा था, उससे युवक के अपहरण की सूचना ने पहले पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी का रुख बदलता गया। अब जांच की सुई प्रेम प्रसंग की तरफ घूम गई है, जहां एक युवती के प्यार ने कथित तौर पर एक युवक को अस्पताल और दूसरे को हवालात पहुंचा दिया। पूरा घटनाक्रम काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास का है। रविवार की शाम करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि राजद के झंडे और पोस्टर लगी एक थार गाड़ी से युवक का अपहरण कर लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध थार की पहचान कर ली गई। इसी बीच दूसरी सूचना आई कि जिस युवक को कथित तौर पर अगवा किया गया था, उसे चांदनी चौक के पास घायल अवस्था में छोड़कर थार सवार फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बयान के आधार पर जांच का दायरा और तेज करा दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर पूरे मामले में हाई अलर्ट जारी किया गया। वाहन जांच अभियान शुरू हुआ और महज 3 घंटे के भीतर पुलिस ने सरैया थाना क्षेत्र से संदिग्ध थार को जब्त कर लिया। साथ ही कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी मोहम्मद रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके पीछे कुछ साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार लोगों की तलाश जारी है। टाउन डीएसपी सुरेश कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है और घटना के पीछे की असली वजह तलाशने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में शहर की एक युवती है, जिससे दोनों युवकों का प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। जब एक युवक को दूसरे के रिश्ते की भनक लगी तो दोनों के बीच पहले भी मारपीट हुई थी, लेकिन इस बार मामला कथित तौर पर अपहरण और हमले तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जज्बात पर कानून भारी पड़ता है तो अंजाम अदालत और अस्पताल के बीच ही तय होता है। मोहब्बत अगर भरोसे और तहजीब की राह छोड़कर जबरदस्ती, हिंसा और बदले की शक्ल अख्तियार कर ले तो वह इश्क नहीं, जुर्म की दास्तान बन जाती है। फिलहाल पुलिस इस कथित लव ट्रायंगल के हर पहलू की पड़ताल कर रही है और कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह मामला केवल प्रेम प्रसंग की रंजिश था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश भी छिपी हुई है। तो देखा आपने कि कहां से बात शुरू होती है और ये बात कहां खत्म होती है। तो शुरू होता है मामला कि एक लड़की है, 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को एक ही लड़की से प्यार होता है। उन दोनों को जब एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो इन लोगों की झगड़ा पहले भी हो चुकी थी और उसके बाद एक बार फिर से इन लोगों का जो बहस है वो एक खूनी रूप में बदल जाता है। लड़ाई झगड़ा और अपहरण तक पहुंच जाता है। फिर उस राजद नेता की जो गाड़ी थी उससे अपहरण किया जाता है। उसके बाद उसको मारपीट करके उसको अधमरा हालत में सड़क पर फेंक दिया जाता है। अब ये मामला बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।